एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में साथियों जीके के कुछ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। यानी कि परीक्षा से पहले पहले साथियों आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपसे यही कहूंगा। और टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जा रहा है साथियों वो बहुत शानदार है। मतलब ऐसा कंटेंट है साथियों कि ये समझ लीजिए सिलेक्टेड कंटेंट है, बहुत अधिक आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वहीं से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों जीके के टॉप लेवल के 120 वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा साथियों, क्वेश्चंस होगा और राइट आंसर होगा, बस बाकी सारा कुछ नहीं साथियों। देखिए कहने के विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो मैं कहूंगा संयुक्त राष्ट्र संघ। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म किस संस्था से हुआ, तो साथियों लीग ऑफ नेशन से हुआ। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई, तो 1919 में की गई। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के सवाल हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का नाम दिया था, तो कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र को साथियों नाम दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र, देखिए टॉपिक वाइज यहां पर क्वेश्चंस है। अभी संयुक्त राष्ट्र के हैं, उसके बाद किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद किसी और टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। तो जो साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां जहां से सवाल आपसे बनते हैं, उन सभी सवालों को साथियों देखेंगे आज की इस वीडियो में। कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था विश्व की लघु संसद कहलाई जाती है, तो मैं कहूंगा महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। महासभा का मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के बजट को कौन नियंत्रित करता है, तो महासभा ही करती है। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर नए सदस्य राष्ट्रों का चयन कौन करता है, तो ये काम भी साथियों महासभा करती है। यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ष किस माह के तीसरे मंगलवार को महासभा का अधिवेशन होता है, तो मैं कहूंगा सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को महासभा का अधिवेशन होता है। प्रत्येक राष्ट्र महासभा में अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं, तो मैं कहूंगा 5 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी देश के सभी प्रतिनिधियों के वोट का मूल्य कितना माना जाता है, तो 1 ही वोट के बराबर माना जाता है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 3 अप्रैल 1946 को की गई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, तो नीदरलैंड के द हेग में है साथियों। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितने अध्याय हैं, तो साथियों 5 अध्याय हैं। और कितने अनुच्छेद हैं, तो 70 अनुच्छेद हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग साथियों बात करें, देखिए मैं आपको बतला देता हूं एसएससी जीडी एग्जाम, क्या एसएससी जीडी एग्जाम की अगर बात करें जो 2025 वाला आपका एग्जाम है, इस एग्जाम को अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 तरह की पीडीएफ तैयार की गई है। मैं कहूंगा इन 3 तरह की पीडीएफ को आप जरूर पढ़िएगा एग्जाम से पहले पहले। जो पहली पीडीएफ है साथियों वो आप की एसएससी जीडी, ठीक है, 10 पीवाईक्यू के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है। 10 मॉडल पेपर होंगे, वो एक तरीके से मॉडल पेपर नहीं है, वो जो पिछली शिफ्ट है। देखिए पीवाईक्यू की तो 20 शिफ्ट हैं, बीवाईक्यू की 20 शिफ्ट हैं, उसके अलावा 10 मॉडल पेपर हैं। इसमें आपके साथ तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कहूंगा इसमें साथियों हर टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया गया है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी, चाहे जीएस का हो। और ये तो साथियों पीवाईक्यू आपको जरूर लगाना चाहिए, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी जो 2024 के फरवरी में हुए हैं। उसके अलावा साथियों आपको दी जाएगी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना साथियों 1000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 70 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 70 रुपए का पेमेंट करके साथियों आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। मैं कहूंगा साथियों इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मैं कहूंगा 70 रुपए देके अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बढ़िया चीज साथियों कुछ नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे देशों का समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको ही राष्ट्रमंडल कहा जाता है, इसको ही कॉमनवेल्थ कहा जाता है, ठीक है ना।
राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राष्ट्रकुल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई? तो 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन में है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 56 है। राष्ट्रमंडल देशों का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था साथियों? 1949 में हुआ था। उसके बाद देखिए खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1981 में खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की गई थी। जीसीसी की सदस्य संख्या कितनी है? यानी कि इसी की बात चल रही है साथियों, खाड़ी सहयोग परिषद की। तो खाड़ी सहयोग परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैं कहूंगा 6 है, यानी कि 6 इसमें सदस्य हैं। खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय कहां पर है? तो सऊदी अरब के रियाद में है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि युद्ध के दौरान घायल व बीमार हुए सैनिकों की सुरक्षा के लिए कौन सी संधि लागू की गई? तो मैं कहूंगा जेनेवा संधि लागू की गई थी। जेनेवा संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 1949 में किए गए। जेनेवा संधि किस वर्ष लागू हुई? तो मैं कहूंगा 21 अक्टूबर 1950 को जेनेवा संधि लागू की गई। अब उसके बाद देखिए विश्व ब्रेल दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करें ये कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह साथियों 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा शंघाई यानी कि चीन में जो शंघाई है इसमें किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की स्थापना की गई थी? तो जो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना चीन में की गई थी 1996 में की गई थी। किन 5 देशों ने शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की थी? तो मैं कहूंगा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये साथियों हैं एससीओ में यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में। उसके बाद देखिए पहले शंघाई सहयोग संगठन को क्या नाम दिया गया था? तो शंघाई 5 नाम दिया गया था। वर्ष 2000 में किस देश के शामिल होने पर शंघाई 5 का नाम शंघाई 6 कर दिया गया? तो 2000 में साथियों जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो शंघाई 5 से नाम बदलकर क्या हो गया? शंघाई 6 हो गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस वर्ष शंघाई 6 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया? तो मैं कहूंगा साथियों इसका नाम 15 जून 2001 को बदल दिया गया था, और अब नाम क्या कर दिया गया है? शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके शंघाई सहयोग संगठन की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। शंघाई सहयोग संगठन में चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अलावा कौन से देश शामिल हैं? तो भारत और पाकिस्तान भी है। भारत और पाकिस्तान को किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन में शामिल किया गया? तो जून 2017 में किया गया था। यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत की राजधानी सभी को पता है नई दिल्ली है। भारत की मुद्रा रुपया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, ये भी आप लोग जानते हैं। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है। और कनाडा में क्या चलता है? तो कनाडा में भी डॉलर चलता है। उसके बाद देखिए मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो पीसो है। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना है साथियों क्यूबा की राजधानी। और क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो पीसो क्यूबा की मुद्रा है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इनका नाम था जुआन सेबेस्टियन एल्केनो। इन्होंने ये विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे साथियों। इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगलन के नेतृत्व में जुआन सेबेस्टियन एल्केनो सहित कई लोगों ने 5 जहाजों में स्पेन के तट से अपनी समुद्री यात्रा आरंभ की थी। तो कब की थी? 1519 में की थी, सितंबर 1519 में की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि
फर्डिनेंड मैगलन ने किस महासागर का नाम रखा था? तो इन्होंने ही साथियों इसका नाम प्रशांत महासागर रखा था। विश्व के चारों ओर अपनी समुद्री यात्रा पूरी करने से पहले फर्डिनेंड मैगलन किस वर्ष फिलीपींस के स्थानीय निवासियों के साथ एक लड़ाई में मारा गया? तो साथियों ये 1521 में मारे गए थे। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर के सवाल हैं, कह रहे कि विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या था? तो डेनिस टीटो था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे अगर आपसे पूछा जाए? तो रॉबर्ट पियरे आपको बता देना है। यानी कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो डेनिस टीटो था। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट पियरे थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो एमंडसेन है। क्या इनका नाम है साथियों? एमंडसेन है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पूछा जा रहा है कि प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो कौन थे साथियों? इनका नाम था रेने F.A. सुल्ली प्रघुम और ये प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता थे। भारत के पहले फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो साथियों मोहन बागान ये भारत का पहला फुटबॉल क्लब था। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो मैं कहूंगा शिव समुद्रम, यह भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद देखिए भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा बंगाल गजट है। ठीक है, और जेम्स हिक्की के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत का पहला भाषाई दैनिक कौन सा है? भाषाई दैनिक की अगर बात करें तो समाचार दर्पण है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो मैं कहूंगा उदंड मार्तंड है। ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई, उसके बाद देखिए भारत में पहला टेलीग्राफ संपर्क किन स्थानों के बीच है? तो मैं कहूंगा डायमंड हार्बर से कोलकाता तक है। भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो साथियों राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। भारतीय सशस्त्र सेना को किन 3 भागों में बांटा गया है? तो थल सेना, वायु सेना, जल सेना में बांटा गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मुख्यालय की अगर बात करें कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। थल सेना के जनरल के बराबर रैंक वाला पद नौसेना में कौन सा होता है? तो एडमिरल का पद होता है। थल सेना के जनरल के बराबर रैंक वाला पद वायु सेना में कौन सा होता है? तो साथियों एयर चीफ मार्शल का होता है। चलिए, उसके बाद देखिए ज्यादा साथियों क्वेश्चंस नहीं, लगभग 120 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। कहने के थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर रैंक वाला पद नौसेना में कौन सा होता है? तो एडमिरल का होता है। थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर रैंक वाला पद वायु सेना में कौन सा होता है? तो एयर चीफ मार्शल होता है। और थल सेना के मेजर जनरल के बराबर रैंक वाला पद नौसेना में कौन सा होता है? तो वाइस एडमिरल होता है। क्या साथियों? वाइस एडमिरल होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए थल सेना के ब्रिगेडियर के बराबर रैंक वाला पद भारतीय नौसेना में कौन सा होता है? तो कॉमोडोर होता है। और शतरंज में ग्रैंड मास्टर विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? तो मैं कहूंगा भाग्यश्री थिप्से हैं। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो डायना इंदुलजी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम योलावा डिसूजा था। अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नीरजा भनोत, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया था। ये अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद देखिए स्नातक उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बोस। इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इला मजूमदार इनका नाम है। क्या इला मजूमदार इनका नाम है साथियों? ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए, चिकित्सा में स्नातक उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो विधुमुखी बोस और विर्जिनिया मित्तर इनका नाम है। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भारत में पहली महिला सर्जन कौन थी? तो भारत में पहला महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी। कौन? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो KJ उदेशी थी। कौन? KJ उदेशी थी। नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रंजना कुमार थी। उसके बाद देखिए देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो मैं कहूंगा असम राइफल्स है। क्या असम राइफल्स है? असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1835 में की गई थी। असम राइफल्स का मुख्यालय कहां पर है? तो शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी।
किस अर्धसैनिक बल को पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था? तो सीआरपीएफ को जाना जाता था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहां पर है? तो साथियों नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए, दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए गठित त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये सीआरपीएफ का भाग है। और त्वरित कार्य बल यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। वर्ष 1962 में उत्तरी सीमा पर हुए चीनी हमलों के बाद देश में कौन सा अर्धसैनिक बल गठित किया गया था? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को गठित किया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। और आईटीबीपी का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए, किस अर्धसैनिक बल का नाम पूर्व में स्पेशल सर्विस ब्यूरो था? तो मैं कहूंगा सशस्त्र सीमा बल का नाम था। क्या? सशस्त्र सीमा बल का नाम था साथियों। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अब उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का सवाल है साथियों, एग्जाम फतेह भी अपना चैनल है। क्या? एग्जाम फतेह की अगर बात करें, बाकी की अगर बात करें, बाकी सैकड़ों लोग साथियों क्या एग्ज़ाम फतेह की और टारगेट सिलेक्शन की वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा तो एक बहुत लंबी लिस्ट थी। ठीक है, अब किस किस के खिलाफ एक्शन लूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे करके लिस्ट थी, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत सारे चैनल्स ने डाली। अब किसको किसको भाई इतना समय ही नहीं, किसको किसको स्ट्राइक दूँ, किसको किसको चैनल बंद करवाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरा मानना यह है कि अगर किसी के चैनल के माध्यम से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दो। अगर वो चैनल वाला फायदा उठा रहा है तो उठाने दो, लेकिन बच्चे के पास कंटेंट जाना ये मेन मकसद हमारा है। ठीक है, चलिए खैर। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया था? तो 1962 में किया था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। उसके बाद देखिए, इसरो की अगर बात करें तो इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है। उपग्रह परियोजना के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण तथा प्रबंध का कार्य कहां होता है? तो इसरो उपग्रह केंद्र, जो कि बेंगलुरु में है, यहां पर होता है। और क्या था ये? अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया? तो 1972 में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किस विस्फोटक का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में कहां पर हुआ था? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं? तो मैं कहूंगा 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिए गए थे? तो 1901 में दिए गए थे। 1901 में किन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? तो भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए गए थे। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। इंडिया गेट कहां पर है? तो नई दिल्ली में। दोनों बातें याद रखेंगे। राष्ट्रपति भवन कहां पर है? तो नई दिल्ली में। और अफगान चर्च कहां पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल के शिवपुर में है साथियों बॉटनिकल गार्डन। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए, कांचीपुरम का मंदिर कहां पर है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में है। अगर ऑप्शन में तमिलनाडु आ जाए, तमिलनाडु लगा देना। अगर तमिलनाडु नहीं आता है तो चेन्नई ऑप्शन में जरूर होगा। चार मीनार कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है। उसके अलावा केंद्रीय सचिवालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में जो है ना, वो केंद्रीय सचिवालय स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये साथियों टॉप लेवल के 120 सवाल आप लोगों ने देखे यहां पर, जीके के कुछ टॉपिक से यहां पर हम ले लिए थे। तो अब मैं साथियों आपको बता दूं, देखिए 4 फरवरी से आपकी परीक्षाएं आरंभ है। क्या? 4 फरवरी से आपकी परीक्षाएं आरंभ है। तो जो भी आपका साथियों जो भी आपके इस बार क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं। एक एक मॉडल पेपर में साथियों हिंदी के आपके 20 सवाल, जीएस के आपके 20 सवाल, उसी प्रकार रीजनिंग के और मैथ के। मैं कहूंगा जब भी मैं ये क्लास डालूं तुरंत साथियों इसको वॉच कर डालिए पूरा, और इसमें जितना कंटेंट है उसको पढ़ डालिए। और एग्जाम तक अगर आपने ये क्लास देख ली है, जितनी पुरानी क्लासेस हैं उनको देख लिया, तो मैं कहूंगा एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का ये एग्जाम नहीं है, बहुत अधिक वैकेंसी है, ये बिल्कुल सही बात है। और बहुत अधिक कंपटीशन कहा जाए तो नहीं कह सकते। पढ़ने वाले के लिए कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है। खुद को समझा लो, खुद के दिल को समझा लो कि भाई पढ़ना है, अभी ये काम नहीं करना है, अभी बाहर नहीं घूमने जाना है, तो आप जीत जाओगे बस।
चलिए तो साथियों इसी क्रम में मैं आपको बता देता हूं कि 3 पीडीएफ आपके लिए बनाई गई हैं, ठीक है, एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। और ये पीडीएफ सिर्फ आपको 70 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो और उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ हमारी ओल्ड वीडियोज ओपन हो जाएंगी, तो उन सभी वीडियोज को एक बार एक एक करके साथियों जरूर देख लेना। मेरा मानना है कि एग्जाम तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। इतना आसान मैं साथियों आपके लिए एग्जाम को कर दूंगा कि आप कहोगे एक एक क्वेश्चन साथियों इन्हीं चैनल से आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को साथियों लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा, और जो अपना ये एग्जाम फतेह चैनल है इसको भी जरूर आप लोग साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।